धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, वेद नहीं पढ़ा, पुराण नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी मैं सनातनी हूँ, ये सब उन्होंने कहा। तो जिस विषय का आपने अध्ययन नहीं किया उस विषय का आप बोध कैसे करा सकते हैं? अगर कभी उनकी, उनके शिष्य की, उनके परिजन की, उनके गुरु जी की तबीयत खराब हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए और किसी ऐसे चिकित्सक के पास उनको ले जाया जाए जो कहे कि देखो मैंने कोई डॉक्टरी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं स्वयं को डॉक्टर खानदान का मानता हूं, जो कि बाप चाचा सब डॉक्टर ही रहे, तो आत्मा वे जाए थे पुत्र। पुत्र क्या है? पिता का ही वंश है, पिताजी नामी सर्जन रहे थे हमारे, तो थोड़ा तो हम सर्जरी कर दें, भले उतनी कुशलता से ना करें लेकिन फाड़ के तो सी देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपनी शल्य चिकित्सा ऐसे चिकित्सक से कराएंगे? नहीं कराएंगे। या कोई वाहन चालक कहे अरे हमारे पिताजी फाइटर प्लेन उड़ाते थे, एक बार देख लो कैसे उड़ाया और कैसे बैठाया, तो तीसरी बार में तुमसे बेहतर उड़ा देंगे। तो ऐसे पायलट पर भरोसा करके आप विमान पर नहीं बैठेंगे। तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने वेद पुराण स्मृति का अध्ययन नहीं किया, निग्रहाचार्य ने किया, ये भी स्वयं कह रहे हैं। लेकिन कहना क्या है कि आप मत बोलिए, मैं बोल सकता नहीं क्योंकि पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है लेकिन मत बोलिए। उन्होंने 2-3 संतों के अपनी दृष्टि में जिनको वो संत मानते हैं उनका उन्होंने नाम लिया, जिसमें तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी का नाम लिया, देवकी नंदन बड़े भैया देवकी नंदन कहा उन्होंने, और रमण रेती वाले कारश्री शरणानंद जी का नाम लिया। यही सब 4-5 का उन्होंने नाम लिया था। बागेश्वर धाम के नाम से नकली मंत्र चल रहे हैं, बागेश्वराय विद्महे और क्या क्या। इतना ही नहीं, जिनको अपना वो गुरु बताते रामभद्राचार्य वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब पुरी शंकराचार्य जी का उन्होंने नाम लिया कि पुरी के शंकराचार्य जी बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, त्यागी हैं, संत हैं। अब पूरी पीठ पर भी झगड़ा चल रहा है। एक और अधोक्षजानंद देवतीर्थ खड़े हैं, एक तरफ स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जिसमें स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी असली हैं, अधोक्षजानंद नकली हैं। अधोक्षजानंद के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, स्पॉन्सरशिप है, शंकराचार्य जी के पास शास्त्र बल है, तपस्या है, त्याग है, परंपरा है, सब है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, मुझे उन्होंने सलाह दी कि तुम पूरी शंकराचार्य जी के पास जाकर कुछ सीखो। ठीक है भाई, विद्या ग्रहण करने में क्या बुराई है, लेकिन एक और आप पूरी के शंकराचार्य जी को असली बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। 2 दिन पहले वहीं थे वो। उन्हीं पूरी शंकराचार्य जी को नकली बताने वाले और हुर्रियत आतंकवादियों से कश्मीर में जाकर मिलने वाला अधोक्षजानंद रामभद्राचार्य का बड़ा खास व्यक्ति। लेकिन आपने कभी ये तो नहीं कहा गुरु जी को अपने जाकर के गुरु जी आप नकली शंकराचार्य का समर्थन कैसे करते हैं, और इस बात पर मैं विरोध कर दूं कि भाई आतंकवादियों से मिलने वाला, कुंभ के मेले में हुर्रियत आतंकवादियों को निमंत्रण देने वाला व्यक्ति शंकराचार्य कैसे हो सकता है? हम उसको धर्म का गुरु कैसे स्वीकार करें? तो हमें संत निंदक बताते हैं कि हमने संत की निंदा कर दी। कोई आकर बम फोड़ जाए तो फिर गाली दोगे उसको कि मुसलमानों ने आकर बम फोड़ दिया, आतंकवादियों ने बम फोड़ दिया, और उनको निमंत्रण देने वाला तुम्हारे गुरु के लिए शंकराचार्य हो जाता है। ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। राधे माँ को जो महामंडलेश्वर बना दिए, राधे माँ में क्या संतत्व है भाई? वो धर्म के किस परंपरा के किस सिद्धांत का आचरण करती है या करवाती है? और उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया और हमने विरोध किया, तो क्या मैं संत की निंदा कर रहा हूं कि मैं धर्म के शास्त्रीय प्रारूप के लिए बोल रहा हूं, उसके लिए लड़ रहा हूं? और फिर देखा कि यही नागपुर में मोहन भागवत, संतरों का अड्डा है ना नागपुर, शास्त्रों को बदलने की पैरवी करने लगे कि शास्त्रों को बदल देना चाहिए, शास्त्र पुराने हो गए, अधिवेशनों में कहते हैं। वही आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और ईसाई मंच बनाती चल रही है। वहीं के इंद्रेश कुमार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री राम को इमाम हिंद बताते फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम वृक्षों का विरोध कर भी दें तो उनको गले लगाने वाले तो तुम लोग ही हो। तो हमारा विरोध करना कहां तक सार्थक हो रहा है? तो फिर इनको तुम आदिवासी है, दलित है, किन्नर है, ऐसा क्यों बता रहे हो? फिर सीधे बोलो कि ब्राह्मणों की बहाली हो रही है, लेकिन वहां वोट बैंक नहीं है, वो पॉलिटिकल आकर्षण उसमें नहीं बनेगा। इसीलिए एक और कर्मणा वर्णम व्यवस्था का राग अलापने के बाद भी जब लिखते हो कि पुजारी किसको बना रहे हैं, तो वहां जाति का स्पष्ट उल्लेख करते हो, उसका कर्म के बाद भी तुम जाति नहीं बदल पा रहे हो उसकी। तो शास्त्रीय सिद्धांत को यथावत भी नहीं रख पाए, विकृत करके भी ठीक से नहीं रख पाए। रामभद्राचार्य ने अपने ग्रंथों में आदि शंकराचार्य जी को पागल लिखा, आदि शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी इत्यादि को अंधा लिखा,
आपने कभी उनका विरोध तो नहीं किया, अपितु आपने तो उनको सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना दिया। मुरारी बापू ने स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवा दिया, अली मौला करने लगे, उनके मंच पर जाकर तो आप हाथ जोड़ते हैं। व्यासपीठ पर अनधिकारी के द्वारा बैठकर अनधिकृत शब्दों का कीर्तन करवा देना आपकी दृष्टि में गलत नहीं है। और मैंने टोक दिया तो कहा कि सब पर बोलना बंद करें। रामभद्राचार्य ने कितनी बार कहा, मंच से बैठकर कहा, त्रिगुणाय चौबे दीक्षित ये सब अधम ब्राह्मण होते, वो देखा था कि नहीं वक्तव्य आपने? इंद्रेश जी के पिताजी कृष्णचंद्र ठाकुर जी के यहाँ जाकर जो उन्होंने वेदस्तुति पर व्याख्यान किया, 4-5 टाइटल वाले ब्राह्मणों को उन्होंने अधम ब्राह्मण बताया, हम तो इनसे रोटी बेटी नहीं करते भाई, इससे हिंदुओं की एकता बढ़ गई थी। तो गुरु जी को क्यों नहीं कहा कि दूसरे को नीचा मत दिखाओ? ये कर सकते थे, लेकिन नहीं कहा। फिर कहते हैं कि हनुमान जी ने हमें जो सिद्धि दी है वो सत्य बोलने के लिए दी है, इसलिए मैं सत्य बोलूंगा। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि सीता जी का परित्याग हुआ कि नहीं हुआ, उत्तरकांड असली है कि प्रक्षिप्त है, शंभुकवध हुआ कि नहीं हुआ। जिन बातों पर आपके गुरुजी और मेरा विवाद चल रहा है, हमने एक पुस्तक लिखी, फिर उन्होंने मेरे खंडन में पुस्तक लिखी, फिर हमने प्रतिखंडन में पुस्तक लिखी, फिर उन्होंने हमें शास्त्रार्थ की चुनौती दी, हमने स्वीकार किया, फिर उन्होंने कहा संस्कृत में शास्त्रार्थ करेंगे, हमने वो भी स्वीकार किया, फिर उन्होंने कहा कि काशी उद्गत परिषद मध्यस्थता करेगी, हमने स्वीकार किया, और कहा कि शास्त्रार्थ में जो पराजित होगा वो प्राणों का परित्याग करेगा, क्योंकि माँ के दूध की चुनौती उन्होंने मुझे दे दी थी। तो हमने कहा करेंगे शास्त्रार्थ, लेकिन हारने वाला गंगा जी में कूद जाए। तो आज तक नहीं आए फिर शास्त्रार्थ करने के लिए। तो शास्त्रार्थ की परंपरा तो सनातन धर्म की विशुद्ध परंपरा है, जहां पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं, शास्त्र के अर्थ को समाज के सामने विशुद्ध रूप में प्रकाशित करने के लिए चर्चा की जाती है। इसलिए नहीं कि किसके चेले कितने, अभी तो इसके लिए कि कौन से शास्त्र के तात्पर्य को विशुद्ध समझा जाए और कौन सा शास्त्र धर्म के मापदंड को यथावत रख सकता है, किसका पक्ष है, इसके लिए शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ में चुनौती भी क्या, मैं त्रिदंड फेंक दूंगा अगर यह सिद्ध हो गया। उन्होंने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि भागवत महापुराण में भगवान ने गोपियों के वस्त्र अपहरण की ये कथा ऐसी है, तो मैं त्रिदंड फेंक दूंगा। मलुकपीठ वाले स्वामी जी नहीं जानते कि भागवत में क्या लिखा है, या ये कथा किस प्रकार से कहाँ वर्णित है, क्या टीकाओं का अध्ययन उन्होंने नहीं किया? तो क्यों नहीं उनकी चुनौती को स्वीकार करके भगवान, लेकिन समर्थन दिया परोक्ष रूप से। आज तो 10 साल से आपके फेवरेबल नेताओं की सरकार है, आपने गोरक्षा के लिए कितने कानून बनवा दिए, वो सरकार तो चली गई इंदिरा गांधी की। अब तो उन लोगों की सरकार है जिसके नेता को आपके गुरुजी अपना मित्र बताकर गले लगाते हैं। उन्होंने गोरक्षा के लिए कितने कानून बनाए ये बता दीजिए, बल्कि बीफ कंपनियों से चंदा बटोर कर घूम रहे हैं। वहां पर भी तो बोलो, राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले राम भक्तों पर जिसने गोली चलवाई उसको तो पद्म विभूषण दे दिया आपके मित्र ने, वहां भी तो बोलो। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र से ही हमको मतलब नहीं है, झंडे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, वो भ्रष्टाचार वही रह जाता है। चेहरे बदलने से संस्कार नहीं बदल जाते। उनके गुरुजी ने चारों शंकराचार्यों को चुनौती दी, कोई मेरे सामने संस्कृत में 4-5 मिनट बोल कर दिखाए। ऐसे ऐसे शिष्य हैं शंकराचार्य जी के, तो धारा प्रवाह ऐसी संस्कृत बोले कि 7 जन्म में शब्दकोश में वो पता ना चले कि इसका अर्थ क्या है। ये सत्य, हमने भी संस्कृत में उत्तर दिया उनको उस समय, प्रतिनिधि बनकर नहीं किसी का, स्वतंत्रता से। लेकिन तब आपने नहीं कहा कि हमारे गुरुजी बाकियों को नीचा कैसे दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले कहते हैं मैं पर्सनली मिलने आऊंगा, अकेले मत आना, सबको बटोर कर आना, एक साथ सबसे बात करूंगा। देवकी नंदन बड़े भाई हैं, 10 साल से देवकी नंदन के घर में कोई नहीं मरा क्या? 20 साल से सूतक नहीं मानते वो, किसी के जीने मरने पर उनको अशुद्धि नहीं लगती? सन्यासी तो नहीं है ना, गृहस्थ है ना। महासाम्राज्य अभिषेक के बाद हम पर भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मानता हूं न बुद्धि भेदम जनयत के आधार पर कि नहीं, संसार में हूं तो लोक व्यवहार के लिए मानूंगा। मेरे भी बाल बड़े थे ना, मुंडन तो कराया हमने, पुराने चित्रों में देखा जा सकता है। तो देवकी नंदन के घर में, अनिरुद्धाचार्य के घर में शेविंग रोज हो रही है, किसी के मरने पर भी मुंडन नहीं हो रहा। ये कैसा धर्म है भाई तुम्हारा? सामान्य शुद्ध या शुद्धि का जब पालन नहीं हो सकता है तुमसे, तो तुम धर्म का व्याख्यान कैसे करते हो? अरे तुम तो बैठकर सीखो, अभी पढ़ो, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, अधिकारिता क्या, उपदेश ही देने आ गए। जो गिरोह बन गया है ना, जो कहा गधा भी आ जाए और पैसा दे दे तो उसको जगत गुरु बना देंगे हम लोग, हाँ, वही गधे वाली बात है, बस पैर दो हो गए। जितने चेले नहीं है उससे अधिक जगत गुरु हैं। चेला आ रहा है 10, 20, 50 लाख दे रहा है, 60 लाख में तो हमारे पास ऑफर आए, आपको भी जगत गुरु बना देते हैं। मैंने कहा मुझे धर्म का व्याख्यान करने के लिए रजत सिंहासन की आवश्यकता नहीं, मैं सद्धर्म सिंहासन पर पहले से विराजमान हूं।
कारण अभी चल रहा है, कोई सोहेल नाम का लेक्चर, वो योगा क्लास चलाता है, हिंदू लड़कियों को अभद्रतापूर्वक आलिंगन आदि करके योगा सिखाता है। ये बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो मुझे कह रहे हैं तुम सोहेल का विरोध क्यों नहीं करते? सोहेल के पास हिंदू लड़कियां गई कैसे? उनके घर में जवान जवान लड़कियों के मन में ये बुद्धि कहां से आई कि हमको मुसलमान के पास जाकर योगा सीखना है और अपने शरीर का स्पर्श करने देना? मैं तो वहां रोकूंगा ना उसको। वहां जाने के बाद क्या हो रहा है ये छोड़ो, उसको घर में तो संस्कार दो ना। और हिंदू मुसलमान छोड़ो, एक जवान लड़की को दूसरे जवान पुरुष से स्पर्श पूर्वक आलिंगन पूर्वक योगा सीखने की आवश्यकता क्या? वो पातिव्रत्य कहां है? वहां पर हम उसको सदाचार की शिक्षा देंगे, वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। और अगर फिर भी उसके माता पिता इतने निर्लज्ज हैं, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, तो फिर जाओ, अपने कर्म का दुष्परिणाम तुम स्वयं भोगो, वहां पर मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ, बलपूर्वक उठा कर ले जा तो युद्ध करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अपनी इच्छा से गई हो। पहली बार जब उसने तुम्हारा स्पर्श किया भद्रतापूर्वक, उसी समय तुमको फटकारना था, तुमको तो अपना भी आनंद लेना है। यह विकृति मन में पहले से, चरित्र ही जब नहीं बचा तो हम क्यों ऐसे लोगों के लिए लड़ते चले? मलुपीठाधीश्वर जी को मोरारी बापू में भगवान दिख जाते हैं, रामभद्राचार्य में भी दिख जाते हैं, स्वर्णानंद में भी दिख जाते हैं। जितने ये सब घूम रहे हैं पाखंड वृत्ति वाले, सब में भगवान दिख जाते हैं, हमारे अंदर भगवान नहीं दिख पाते। क्यों दिखेंगे? हमारे पास भी 1 लाख चेले हो जावे और मीडिया कंपनियों से हमारे भी 60 गांठ हो जावे और 10-20 लाख देकर हम भी अपने कथाएं टीवी पर लाने लग जावे, हमारे अंदर का भगवान तुरंत दिख जाएगा। 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो हृदय का भगवान साक्षात्कार तुरंत हो जाएगा। वो नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर का ब्रह्म उन्हें नहीं दिख रहा। पर बात है कि हम तुम्हारे रहस्य को रहस्य रखें, तुम हमारे रहस्य को रहस्य रखो। बागेश्वर धाम ने मुझे धमकी दी, मंच से कहा कि मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है सत्य बोलने के लिए, हनुमान जी की सिद्धि है, मैं झूठ नहीं बोलता, निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कई वीडियो ऐसे देखे गए हैं, कोई महिला अपना पर्चा निकला उसका, तो कहा कि तुम्हारा तो 4 पुरुषों से संबंध है। भरे समाज के सामने उसके इस रहस्य को खोलकर आपने उसका सम्मान बढ़ाया कि अपमान किया? आपको बताना था, सामने बताते, किनारे बताते, एकांत में बता देते, लिख कर ही दे देते कि पढ़ लो भाई। लेकिन दिखाने के लिए कि मैं कितना त्रिकालज्ञ हूं उस महिला का, ठीक है वो चरित्रहीन है, लेकिन 10 लाख लोगों के सामने आपने अपमान किया ना। उन 10 लाख दृष्टियों ने उसको जो अपमान की नजर से देखा, उसका दोषी कौन होगा? हमने तो ऐसा नहीं किया। वो करने के लिए आपके पास सिद्धि है। और उल्टे क्या कहते हैं कि अगर मैं पर्चा खोलना शुरू कर दूं तो एक नेता ऐसा नहीं जो बचेगा, एक महात्मा ऐसा नहीं जो सही बचेगा। तो वो करो। जो नेता भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, देशद्रोही है, जो पाखंडी स्वयं को संत के रूप में दिखाते हुए व्यभिचार कर रहा है, कहा ना कि 10-10 लुगाइयां रखे हैं महात्मा, तो बताओ ना कौन रखा है? तुमसे पहले हम विरोध करेंगे उसका। मेरा कोई सगा नहीं है धर्मशास्त्र के अलावा, जन्मे थे तो कोई सपोर्ट नहीं किया था, मरेंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म जो करेंगे धर्म ही हमारी रक्षा करेगा परलोक में। यमराज के सामने हम ये नहीं कहेंगे कि अमुक ने हमारा सपोर्ट किया, हमने जो किया अपना भोगेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन सी सत्यनिष्ठा की सिद्धि है भाई कि तुम जान रहे हो कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ नेता है, लेकिन जनता को तुम सतर्क नहीं कर रहे, तुम मजे ले रहे हो। अरे गड्ढा में कूद रहा है, कूदने दो। तुम जान रहे हो कि ये पाखंडी है, व्यभिचारी है, साधु बनकर घूम रहा है, लेकिन जनता को बता नहीं रहे हो कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर इतनी ही सत्यनिष्ठा है तो पर्चे में उन दुष्टों के भी नाम प्रकाशित करो। और अगर तुम मुझे दुष्ट समझते हो तो पर्चा निकाल कर बताओ, हमने कब मांसाहार किया, कब मदिरापान किया, कब ड्रग ली, कब किसी से पैसा लेकर किसी का विरोध किया या पैसा लेकर चुप रह गए, या कभी व्यभिचार किया, किसी का उस प्रकार से अवगम्यागमन किया हो, तो पर्चा निकाल कर बताओ। इतना विश्वास हमको अपने माता पिता गुरु के संस्कार पर है, हृदय में बैठे परमात्मा को साक्षी रखकर ये शपथ कर सकते हैं। लेकिन जिसको तुम सच में मान रहे हो कि वो व्यभिचारी है, बलात्कारी है, दुराचारी है, रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर जब नाबालिग वाला केस हुआ था तो तब पर्चा क्यों नहीं निकला भाई? तो गुरु भाई हैं आपके। तो इस प्रकार से धर्म का अनुशासन, और हिंदुओं की भीड़ तो निर्मल बाबा के पास भी लग रही है, अजमेर भी लग रही है, शिरडी भी लग रही है, कहीं भी लग जा रही है। उसको शॉर्टकट चाहिए कि कुछ मैं कर दूं और अगला मानी हम है। हिंदू को तो ये बनना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सिद्धि दी क्यों गई है? केवल ये बताने के लिए कि तुम्हारा किसके साथ अवैध संबंध है और तुमने घर से गोभी खाकर प्रस्थान किया कि भिंडी खाकर प्रस्थान किया, इसके लिए सिद्धि है। डोनेशन से बड़ा धर्म कोई नहीं बचा कलियुग में। डोनेशन सबसे बड़ा देवता, डोनेशन सबसे बड़ा सिद्धांत, डोनेशन सबसे बड़ा धर्म। बागेश्वर धाम ने कहा हमारे गुरुजी को सरकार 1.5 लाख महीना देती है। गुरुजी बोलते हैं कि कहाँ देती है? अब गुरुजी जगत गुरुजी हैं,
दावा करते हैं कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठे पर है। और जब शास्त्रार्थ की बात आई तो हमने जिन ग्रंथों से प्रमाण दिए उनको खोजने लगे मार्केट में, कहाँ मिलेंगे ये ग्रंथ। तो हमने ही अपने पैसे से खरीद कर उनको भेजा कि पहले आप इन ग्रंथों को पढ़िए और तब आइए शास्त्रार्थ करने। तो चिढ़ गए। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक कंठ में। हमने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। हमें उपदेश दे रहे थे कि तुम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते, वो तो तुम्हारा गुरु भी नहीं हो सकता। त्रिदंड फेंक दूंगा, त्रिदंड फेंक दूंगा कि धमकी बार बार देते, यही दिखाने के लिए धारण किए थे क्या? पर्सनली क्षमा जो है। अब फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर क्यों बोलते हो? इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग जो ये बकवास करते हैं ना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक बात पहुंचती है और लाखों लोग भ्रमित होते हैं। अगर हम एकांत में आपसे मिल भी गए, आपने मेरी बात मान भी ली, तो क्या आप दोबारा एक बयान जारी करेंगे कि कल जो हमने वक्तव्य दिया वो गलत था, निग्रहाचार्य ने बताया तो हम अपने वक्तव्य में सुधार करते हैं? ऐसा करने का साहस है? नहीं, टीआरपी घट जाएगी, बदनामी हो जाएगी। इसीलिए यदि आप एकांत कमरे में हमारी बात को मान भी लें तो वो 1 लाख लोग जो आपके कारण भ्रमित हुए वो सुधरने से रहे। इसीलिए अपने संसाधनों के आधार पर हम भी सार्वजनिक बात करते हैं। धर्म का कल्याण कैसे हो, धर्म का विकास कैसे हो। कह रहे हैं मुसलमानों को सनातनी बनाने पर ध्यान दो। जो पहले से स्वयं को हिंदू कह रहे हैं उनको पकड़कर पूछिए गोत्र क्या है तुम्हारा? पता नहीं। अगर पता है तो प्रवर क्या है तुम्हारा? वहां तक तो पता नहीं। अच्छा, तुम्हारे कुल में यज्ञोपवीत की परंपरा थी, क्या हुई? पता नहीं। आज तो ये पीढ़ी है हिंदुओं की कि भगवान श्री रामचंद्र जी 4 भाई के नाम क्या थे, उनकी पत्नियों के नाम क्या थे, ये नहीं पता है। तुम उसको सनातनी बनाने जा रहे हो? अरे भैया पहले घर संभालो। ने कहा कि मैं बीफ खाती हूँ, गोमांस खाना मेरी इच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। वो कंगना रणावत आज हिंदू शेरनी बन गई है। रामभद्राचार्य से गए तो लिपट के आशीर्वाद दिया और हवन करने बैठा दिया जो गोमांस खाकर आई है। यज्ञ भूमि से बाहर जिसको निकाल देना था उसको बैठाकर हवन करा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं लोग सेलिब्रिटी के साथ। उज्जैन मंदिर में जब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर प्रवेश कर रहा था, गोमांस भक्षक ये लोग, हिंदुओं ने विरोध किया, लाठी चलाने कौन मुसलमान आया था कि हिंदुओं की ही पुलिस आई थी? और सरकार किसकी थी? ये भी बुंदेलखंड वालों को बताना पड़ेगा मुझे। महाकाल मंदिर में आग लगी तो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान का अपमान तो तुम कर रहे हो। पुजारियों को क्या चाहिए था कि ठीक है भाई, हम प्रशासन से नहीं लड़ सकते लेकिन ऐसे मिलक्षों को हम मंदिर में नहीं घुसने देंगे, और अगर प्रशासन का आश्रय लेकर ये मंदिर में घुसते हैं तो हम ही लोग फिर जा रहे हैं मंदिर से, तुम ही देखो। ये चिंता है हिंदुओं की। 10 साल से तुम्हारे पक्षधरों की सरकार है, कितनी लाख गाय कटी, उनकी चमड़ी को खींचकर क्या क्या नहीं कर दिया गया। और गाली देने के लिए करपात्री स्वामी के समय चेहरे और पार्टियां बदलती हैं। जो आज दूसरे पार्टी में रह के घोटाला करके भगवान को गाली दिया ना, कल तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो केस रफा दफा हो जाता है, वो तो हिंदुओं का योद्धा बन जाता है। यमराज के यहाँ का न्याय ऐसा नहीं चलता। रामभद्राचार्य एक तरफ कहते हैं मैं सभी हिंदुओं से रोटी बेटी करवाऊंगा। हनुमान जी के भक्त स्वयं को बताते हैं जब इन्हीं के पक्षधरों की सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हनुमान जी के तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित मंदिर को तोड़ रही थी, तब इनकी हनुमान भक्ति कहाँ गई थी? बस अवैध संबंधों का प्रचार करने के लिए हनुमान जी की सिद्धि काम आती है। जब देवालय टूटते हैं, मंदिर टूटते हैं, तो सरकार के खिलाफ बोलने की क्षमता क्यों नहीं होती इनकी कि हनुमान जी का मंदिर तुमने कैसे तोड़ा, हमारे शास्त्रीय पौराणिक देवालयों को भ्रष्ट कैसे किया? तब नहीं बोलते, तब सिद्धियां काम नहीं करती इनको। ये कालीचरण, हिंदू तो कालीचरण के गायकी पर मुग्ध हो गया, वो वर्णाश्रम विरोध करके साईं बाबा का प्रचार किए जा रहे हैं। कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल दे रहा है, बस नाम लेकर किसी का विरोध मत करना भैया, क्योंकि बाजार खराब हो जाता है। शास्त्र ने कहा गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य मजानत, जो कार्य और अकार्य में अनभिज्ञ हो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। गुरुओं ने स्वयं को भगवान के ऊपर जिस दिन कर लिया, उस दिन से वो गुरुता से नीचे गिर गए। भगवान आपके आराध्य हैं, आपके सेवक नहीं है भगवान। तो धीरेन्द्र कृष्ण या तो शास्त्र का अध्ययन करें या तो गद्दी से नीचे उतरकर पर्चा बनाएं, व्यासपीठ से व्याख्यान नहीं करें, क्योंकि आप उसके विषय में जानते ही नहीं। जो जानते हैं वो बोलेंगे, और अगर चुप कराना है तो मैं सदैव उत्तर पक्ष रहता हूँ, पहले किसी पर नहीं बोलता। पहले वो कुछ बोलते हैं तब मैं देखता हूँ यहाँ गड़बड़ बात जा रही है, तब उत्तर में कुछ बोलता हूँ। तो पहले हनुमान जी की सिद्धि से पर्चा निकाल कर अपने गुरु को समझाइए कि आप जो सीता त्याग और सम्मुखवत पर बकवास करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, पहले सुधार कीजिए। स्वयं को महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास से बड़ा बताने चले हैं, उस पर सुधार कीजिए। और अगर ये जानना है कि मैं कौन हूं तो पर्चा निकालिए और पता कीजिए हनुमान जी से कि निग्रहाचार्य क्या होते हैं, क्या अधिकार रखते हैं और क्या क्षमता रखते हैं।